अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और बीटीसी के अपडेट सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चार्ट का क्या अहवाल है ये आप लोगों के सामने रखना है, साथ हम इथेरियम की बात करेंगे और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में अपडेट आप लोगों को शेयर करूंगा और उसके अलावा शिबा इनू के बारे में भी बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सेल हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बीटीसी की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि भाई अपने माइंड में रखें कि यहाँ पर जो है वो सेलिंग हो सकती है, यहाँ पर एक करेक्शन रीटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है और वो होता ही है। अभी यहाँ पर जो पोजीशन है वो ये है कि इतना कोई हैवी सेल नहीं हो रहा। बिटकॉइन इस वक्त 36,700 600 इस पोजीशन के अंदर जो है वो चल रहा है और हम लोगों को जो पिछले 3 दिन की कैंडल्स हैं वो रेड नज़र आ रही हैं और कोई इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं है, कोई हैवी कोई यहाँ पे सेल नहीं हुआ कि यहाँ पर हर बंदा कहे हो ये तो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। आएगी, आ सकती है। इस पॉइंट को अपने माइंड में रखें। ट्रेडिंग की जो खूबसूरती होती है ना वो ये होती है कि यहाँ पे वेल्स और पब्लिक कॉइन को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेसिक के अंदर जाके जो है वो अपना दोबारा जो है वो डीसीए करें या दोबारा से परचेजिंग करें, जिससे उनको दोबारा एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले, ताकि बुलिश से पहले हम लोग वो सारी चीज़ें कर लें ताकि हम लोगों का बुलिश का जो है वो एक जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो डबल हो जाए। तो इस चीज़ के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि करेक्शन होनी चाहिए, लोग सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर एक पैनिक भी होता है। आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर बायर प्रेशर हाई हुआ 3-4 दिन 5 दिन, मैंने आपको बताया था कि 5 दिन लगातार अगर बिटकॉइन एक जगह से ऊपर जाने की कोशिश करा, कोई ग्रीन कैंडल्स दे गया, तो फिर भाई एक्सपेक्टेड है 20 तारीख तक जो है वो 40 के आपको टच करता हुआ नजर आएगा। फिर हो सकता है 40 के को जल्द टच कर जाए, ठीक है, 20 तारीख तक। अगर अगले 5 दिनों में, अभी 3 दिन गुजर गए हैं, 2 दिन गुजर गए हैं, ठीक है, तो अब आपने आइंदा 2-3 दिन देखना है कि होता है क्या। अगर लगातार रेड कैंडल आई तो भाई फिर बड़ी कैंडल आने वाली है और आपको मैंने सपोर्ट लेवल बता दी है 34,000 34,500 सॉरी 33,000 33,500, उसके अलावा 32,000 32,200, ठीक है। और जब भी मार्केट गिरती है जाहिर बात है 3-4 हज़ार वो ऐसे ले डूबती है और ऐसा हो भी सकता है 35 नज़दीक है, 36 से 35 नज़दीक है, 35 से 34 नज़दीक है, 2,000 का फासला और 3,000 34,400 500, ठीक है, 33,400 500, ठीक है। तो हमारे पास जो है भी जो है वो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। अगर उससे नीचे आने की भी ख्वाहिश रखती है तो हम रोक सकते हैं क्या मार्केट को? हम तो नहीं रोक सकते। हमने तो बस देखना है, हमने हिसाब लगाना है भाई क्या हो रहा है, वेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है। वैसे तो अच्छी न्यूज़ ही हैं हर तरफ, लेकिन अब कुछ यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि मार्केट रीटेस्ट के मूड में है। और अब देखते जाएं होता है कि आज की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है, थोड़ी सी बड़ी क्लोज होती है, तो कल का दिन खतरनाक हो सकता है। वैसे आज की कैंडल थोड़ी सी जो है वो अभी जो है वो ग्रीन चल रही है। अगर रेड क्लोज होती है हैवीली तो काफ़ी मुश्किल बन सकती है। आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेलर्स बहुत जोर लगा रहे हैं कि मार्केट को गिराएं, बहुत जोर लगा रहे हैं और बायर भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेलर्स को ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मार्जिन के साथ कोइंस को सेल ना करने दिया जाए, बल्कि एक पैनिक माहौल बना के रखा जाए। तो इस वक्त जो साइड वेव चल रही है ना कि भाई ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो 37,000 के ऊपर मार्केट इस वक्त जो है वो एवरेजली हम लोग को नज़र आ रही है। 37,000 के ऊपर नीचे इस वक्त जो है ये पोजीशन है। तो मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो हम लोगों को 37,000 प्लस जो है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कल की कैंडल फिर हम लोगों को एक उम्मीद की किरण दे सकती है कि कल की कैंडल क्या 37,000 से और ऊपर जो है वो क्लोज होगी, तो इससे हम लोग को पॉजिटिव वेव आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कट हो सकता है, उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जो है वो पोजीशन है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो तैयार रहिएगा। स्कैल्पिंग मूड ज़्यादातर इस्तेमाल किया करें, स्कैल्प किया करें, स्कैल्प। एक मैं आपको बड़ा पॉइंट देता हूँ, मैं 4-5 साल हो गए हैं मुझे बाइनेंस के अंदर। आपका डाटा ट्रैक होता है। आपने अगर एक ट्रेड ले ली है ना, ट्रेड आपने ले ली है, आपकी मशीन तब तक जो है वो बाइनेंस की मशीन तब तक आप लोगों को जो है वो जज नहीं कर पाती जब तक आप मार्केट में जो है वो थोड़ा वक्त गुजार ना लें। यानी कि फ़र्ज़ करें मैंने 1-1.5 घंटा के लिए ट्रेड लगा दिया, मेरे भाइयों वो आपकी फुल ट्रैक में आ जाती है, फुली ट्रैक में आ जाती है। आपको अक्सर बाइनेंस के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि जो आप दूसरी मार्केट ओवरऑल देखें तो आपको वो डिफरेंट दिखा रही होती है और जो फ्यूचर के अंदर देख रहे होते हैं वो डिफरेंट हो रही होती है। तो ये अपने कंट्रोल में रखते हैं चीज़ों को। और जो लोग स्कैल्प करते हैं, स्कैल्प होता है भाई एंट्री की जस्ट सेकंड्स के अंदर, जस्ट मिनट के अंदर भाई भागो मार्केट से, प्रॉफिट लो, निकलो। ये होते हैं शार्प माइंड
कि भाई मशीन को पता ही ना चलने दो कि मैंने ट्रेड ली हुई है और मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इतना प्रॉफिट ले गया हूँ कि सोच है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे, नुकसान खाएंगे। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, मैंने इतनी इतनी बड़ी ट्रेड्स ली हुई हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, कि मैं भाई इधर हूँ, मैंने इसको सेल नहीं करना जब तक मुझे बड़ा प्रॉफिट ना आ जाएगा, लेकिन मैं उसमें नाकाम हो गया। ठीक है, मैंने 12 लगाई हुई थी, 12, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 12 ट्रेड मैंने लगाई हुई थी। ठीक है, और पूरे 1 साल के लिए लगाई थी, 1 साल के लिए। मैंने जब ओरिजिनल मैंने सारा अपना कैलकुलेशन करके कि भाई मैं कभी भी मेरी लिक्विडेशन हिट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, मैंने ऐसा फार्मूला लगाया था। उसके बावजूद क्या हुआ कि दूसरी मार्केट डिफरेंट ट्रेड दिखा रही है, ये वाले डिफरेंट है। मुझे लिक्विडेट करके मार्केट ऊपर गई है, लिक्विडेट करके मुझे जैसा लगा, मैं देखूं यार बच गया हूं, मैं मार्केट को देख रहा हूं। मैंने अचानक से अपना वैलेट खोला तो पता लगा भाई लिक्विडेट, सब फिनिश, मैसेजेस आए हैं, तड़ाल मैसेजेस, यू लिक्विडेट। मैं कहूँ यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने तो जो है वो ये देखें इधर ये चल रहा है और ये इधर जो वो चेक की मार्केट, तो वहाँ पे तो ऑफिशियली उन्होंने जो है वो ये बता दिया कि भाई हमने तो आपके घर में आके सब पूरी जो है वो हर चीज़ तोड़ मरोड़ के जो है वो रख दी है। ठीक है, और स्पेशल मेरे लिए आए थे वो कि भाई आपको हम सेट करके जाएं थोड़ा सा। ठीक है, तो मार्केट उसको छोड़ें, हम लादा आपके साथ चक्कर कर रहे थे, आप तो कोई हैवी अमाउंट लेकर निकलने वाले हैं इधर से। तो भाई ऐसा होता है। ये वेल्स क्यों फ्यूचर के अंदर नहीं आते? वेल्स को पता है प्रॉफिट मिलता है स्पॉट के अंदर है, क्योंकि उनके पास बड़ी अमाउंट होती है। वो छोटे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जब वो बुलिश होता है, इतना प्रॉफिट उनको आ जाता है, मार्केट से निकल के वो गए। ठीक है, तो स्पॉट के अंदर इतनी प्रॉब्लम होती है। फ्यूचर क्योंकि वेल्स एक्सचेंजेस खुद जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं, वो आप ज़ाहिर सी बात है उनसे पैसा आप लेते हैं, आप जीतते हैं, आप पैसा लेते हैं। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं। तो ये व्यूअर चीज़ें थी, मुझे सॉरी इसके अलावा बात करते शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू कोइन जो है वो काफ़ी सेल हुआ है, उसके अंदर भी यही है कि आप प्रॉफिट अपना जो है वो कर लिया होगा। बाकी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, मार्केट का आज का दिन जो है वो बुरा है। तो ये भी चीज़ें मुझे तो ज़्यादा ऐसे दुआ करके बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।